अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो इटली का एडमिशन लेटर ले चुके हैं या वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद इटली के कौन कौन से रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी बेस पे उनकी रिमेनिंग जो ट्यूशन फीस होती है माफ़ हो जाती है, एकोमोडेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है और आपको माना स्टाइपेंड खर्चा भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। और वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेदर आपने बैचलर में एडमिशन ले लिया है या ऑफर लेटर ले लिया है या आपने मास्टर के लिए लिया है या पीएचडी के लिए ले लिया है। तो ये तमाम तर आपको रीजनल स्कॉलरशिप की डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इटली में अप्लाई करते हैं, चाहे वो बैचलर का है, मास्टर का है या पीएचडी का है, कोई भी है स्कॉलरशिप, इसमें जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट को और डोमेस्टिक स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। किसके थ्रू? एक होता है जी इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप के थ्रू, और जिसको हम कहते हैं डीएसयू स्कॉलरशिप। अब इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप इटली के क्या हैं और कौन कौन से हैं? इसमें जो रीजनल स्कॉलरशिप है ना, आपको मल्टीपल रीजनल स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और ये डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कन्फर्म किया है और उस यूनिवर्सिटी के अंडर आप कौन सा रीजनल स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और जो मोस्ट बेनिफिट चीज़ ये है कि रीजनल स्कॉलरशिप में आपको जो कवरिंग दी जाती है ना, एक तो आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल माफ़ कर दी जाती है और उसके साथ साथ आपको लिविंग स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा एकोमोडेशन सब्सिडाइज्ड आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो कैंटीन होती है वहाँ पे आपको खाना फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ साथ लास्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन और बुक में डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो तमाम तर जो बेनिफिट्स हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उन पे फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ठीक है जी। आप इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया हुआ है। इसमें इटालियन सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, यूरोपियन स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है, अफगानी स्टूडेंट है। अगर उन्होंने इटली में अप्लाई किया हुआ है, ऑफर लेटर लिया हुआ है और उनका स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है, तो वो इनमें से किसी भी रीजनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें के लिए मस्ट इनरोल हो स्टूडेंट या उसका प्लान हो इनरोल होने का। लाइक अभी जैसे कि इटली के इनटेक चल रही हैं, स्टूडेंट्स ने जो है ना ऑफर लेटर ले लिए, अब वो अपने अपॉइंटमेंट का सिलसिला कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इनमें से किसी भी रीजनल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। अब बेसिक जो एलिजिबिलिटी है ना, पहले तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आपकी अगर इनकम जो सालाना है 26,000 से 27,000 डॉलर से कम है सालाना, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एकेडमिक मेरिट देखा जाता है, लाइक आपने किस तरह से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को वहाँ पे मेंटेन करना है और वहाँ पे किस तरह से आपने मिनिमम जो उनका क्रेडिट्स है वो सालाना गेन करना है। उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होंगे वो एवेल्युएट किए जाएंगे ऑन प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स लाइक हाई स्कूल। लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट जिन्होंने अभी ऑफर लेटर ले लिया है, अभी उनकी इनरोलमेंट चलनी है, इनरोलमेंट होना है, एडमिशन कंफर्म करना है, वो जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी जो सिलेक्शन की जो मेरिट बनेगा वो बनेगा उनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में, लाइक हाई ग्रेड्स पे जो उनकी एफएससी के ग्रेड से उस पे जो है ना सिलेक्शन डिपेंडेंट होगी। उसके बाद जो पॉपुलर जो ओरिजिनल स्कॉलरशिप है ना, वो कौन कौन सी है? एक है जी डीएसक्यू टोस्काना स्कॉलरशिप। अब इसके अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं? फ्लोरेंस, पिसा एंड सीना। अब ये तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तीन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने एडमिशन कन्फर्म कर लिया है, एडमिशन लेटर ले लिया है, अपना अपॉइंटमेंट का सिलसिला कर रहे हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने, राइट क्लिक करोगे, लिंक इसका जो ऑफिशियल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियल लिंक ओपन हो गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल इसकी यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। ठीक है जी। इसका प्रॉपर जो लिंक होगा, जो इसकी वीडियो की ऑफिशियल, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है जी इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होती है, रिहाइश फ्री हो जाती है, खाना फ्री हो जाता है और माना आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद इडिसो लम्बेडिया। अब यहाँ पे जो है ना वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कन्फर्म किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में या पाविया में। इसमें जो है ना आपकी ट्यूशन फ़ी वेव हो जाती है, लिविंग स्टाइपेंड आपको दिया जाता है और उसके साथ साथ आपको हाउसिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे भी आपने अप्लाई करनी है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पे आ जाता है जी डिस्को लेजर यूनिवर्सिटी, ये जो स्कॉलरशिप है। अब इस स्कॉलरशिप में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं
जो स्टूडेंट रूम में एडमिशन ले चुके हैं। अब रूम की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, सेपिएंजा एंड टूर वेरगेटा, इन दो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन ले चुके हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो है ना आपको फ्री खाना दिया जाता है, फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाती है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें अप्लाई करने के लिए भी मैंने यहाँ पे लिंक उनका ऐड कर दिया, लिंक पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकोगे। उसके अलावा जाते हैं ESU विनेटो। इसमें जो है ना जिन जिन स्टूडेंट ने वेनिस, पादुआ और विनोना, इनमें से तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर ले चुकी हैं या एडमिशन कंफर्म कर चुके हैं या अभी उन्होंने इनरोल होना है, तो वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री खाना मिलता है, आपको मील कार्ड्स दिया जाता है और ट्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है जी इमिलिया रोमैग्ना। अब इसमें जो है ना जो स्टूडेंट बोलोग्ना, पामा एंड मुदीना, इन तीन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं तो वो इस स्कॉलरशिप जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपको ट्यूशन भी फ्री है, खाना भी फ्री है और मंथली कैश ग्रांट्स भी आपको दी जाती है, जिसको हम स्टेपेंड कह सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ERSU पेलरेमो, कतानिया एंड मिसीना। अगर आपने इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिया या एडमिशन लेटर ले चुके हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको हाउसिंग, फूड और स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी ADISU एडिसो कंपेनिया। इसमें जो है ना जो स्टूडेंट भी नेपल्स, फेडरेको, अगर इसके नियर बाई सिटीज़ में एडमिशन कन्फर्म कर चुके हैं तो वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं, जिसमें आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिया जाता है, फूड दी जाती है और यूनिवर्सिटी फीस कवर कर दी जाती है। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर पे आ जाता है जी, एप्लीकेशन आपने किस तरह करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, अप्लाई टू ए पब्लिक इटालियन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इटालियन की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करनी है, वहाँ से एडमिशन लेटर रिसीव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन करानी है और उनकी अगर ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसलेशन करानी है, अपोस्टाइल कराना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो उसके पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग फॉर्म होगा उसको आपने कंप्लीट फिलअप करना है और उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपने रिजल्ट्स का वेट करना है, जो कि रिलीज़ किया जाता है फेस टू फेस। ठीक है जी। अब इसका टाइमलाइन क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसका टाइमलाइन है लाइक इसका जून टू जुलाई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन रीजनल जो स्कॉलरशिप होते हैं उसकी डेट स्पेसिफिक नहीं होती, वो वेरी करती है। लाइक जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक ये एंड होती है। ठीक है जी। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जो लेट ओपन होती हैं। ठीक है जी। और उसके लेकिन बेनिफिट जो है ना लिमिटेड होते हैं। अब आ जाते हैं जी की टिप्स। स्टार्ट द एडमिशन एंड स्कॉलरशिप प्रोसेस अर्ली टू अवॉइड डॉक्यूमेंट्स डिलेज। Ensure your financial documents are officially translated and legalized if required. Monitor updates on the official website of your target university and scholarship authority. Be aware that scholarships are open renewable annually based on academic progress. अब उसका मतलब यह है कि जैसे ही स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन होती है एज सुन एज पॉसिबल अपने एडमिशन और स्कॉलरशिप प्रोसेस कंप्लीट करें विद लीगलाइज्ड और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को आपने प्रॉपरली विजिट कर लेना है हर आने वाले न्यू अपडेट्स के लिए। उसके साथ ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि इनके जो स्कॉलरशिप होते हैं रीजनल वो हर साल रिन्यूएबल होते हैं, जो कि आपको हर साल दोबारा अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर। मजीद अगर आप स्कॉलरशिप का प्रोसीजर कराना चाहते हैं मेरे थ्रू, जो कि मैं स्कॉलरशिप की सर्विसेज खुद दे रहा हूँ, ठीक है जी, जिसमें आपको स्कॉलरशिप सर्विसेज दी जाती है, एप्लीकेशन सर्विसेज दी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की सर्विसेज दी जाती है, CV रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की गाइडेंस, लाइक ओवरऑल प्रोसेस हैंडलिंग की जाती है आपकी। जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होंगे, बाकी सारा प्रोसीजर जो है ना वो खुद आपको कंप्लीट करके देते हैं, इवन कि आपको ऑफर लेटर भी हम खुद दिला के देते हैं। तो अगर आप प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे थ्रू प्रोसेस करा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं जी फाइनल थाट्स। फाइनल थाट्स क्या है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप आर अमंग the most generous and accessible funding opportunities in Europe. Whether you are applying for a bachelor, master, PhD, you can reduce your educational expenses significantly and enjoy an enriching academic life in Italy. Take this opportunity to study in country known for its academic tuitions, cultural heritage, and
high quality of life without the financial burden. If you are planning to apply, begin preparing your documents now and check the specific requirements of regional where you chosen university is located. अब लाइक वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की बेस पे, लाइक कितनी अच्छी वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, कितनी कैसी उनकी क्वालिटी है, उनका कल्चर किस तरह से है, एकेडमिक ट्रेडिशन किस तरह से है, और उसके साथ साथ जो आपको रीजनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, और उसकी सिलेक्शन के बाद आपका जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तमाम तर चीज़ें आपको वो जो है ना फाइनल थार्ड में बता रहे हैं। और लास्ट में यही है कि अगर आप इटली में अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके लास्ट थर्ड इनटेक जो है ना कॉल है, सेकंड कॉल है मास्टर की, वो ओपन होने लगी है। तो अगर अभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास चांस है पड़ा, तो आप अपना एज सुन एज पॉसिबल किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करके अपना एडमिशन लेटर कंफर्म कर सकते हो। मजीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।